हाय। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से लर्न करेंगे कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस। जो नीचे पिक्चर्स दे रखी हैं उनमें जो शेडेड पोर्शंस है उनको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। और फिर वो जो फ्रैक्शंस आएंगे उनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये लेस देन, इक्वलिटी और ग्रेटर देन के साइन यूज करके। तो जो पहली ज्योमेट्री है, पहला जो सर्कल है, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना होगा? 8 होगा। और कितने पार्ट्स को शेड किया गया है? 1 2 3 पार्ट्स को शेड किया गया है। तो जो न्यूमिरेटर है वो क्या होगा? 3। तो जो फ्रैक्शन इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? 3/8। इनफैक्ट हम देखेंगे कि जितने भी ये सर्कल्स हैं सबको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो सारे फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स होंगे, जो भी ये सारे फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? 8 होंगे। अब इस फ्रैक्शन में शेडेड पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट। तो जो फ्रैक्शन इन शेडेड पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? 6/8। शेडेड पार्ट्स 1 2 3 4, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 4/8। शेडेड पार्ट्स 1, तो ये फ्रैक्शन है 1/8। सो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, 8। तो ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट, हमें इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन साइंस की मदद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इस पिक्चर की मदद से हम लर्न करेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो नंबर्स 1 2 3 4 है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 लार्जेस्ट नंबर है। तो हम सबसे पहले 1 को लिखेंगे और उसके बाद 4 को लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर है, जैसे हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सबसे लास्ट में, लेफ्ट टू राइट। डिसेंड करना, सीढ़ियाँ हम उतर रहे हैं। सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उसको हम आखिर में लिखेंगे। तो उसके लिए हमें इन फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। अगर हम इन पिक्चर्स में देखें तो जो 1/8 फ्रैक्शन है उसमें इस पूरे 8 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट है, जबकि जो 6/8 फ्रैक्शन है इसमें 6 पार्ट्स लिए गए हैं। तो ये ज्योमेट्री बता रही है कि जो 1/8 फ्रैक्शन है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 6/8 फ्रैक्शन है ये इन 8 इक्वल पार्ट्स में से कितने इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? 1/8। तो 1/8 को हम सबसे पहले लिखेंगे और 6/8 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। और बाकी दो फ्रैक्शंस को हमें फिट करना है इसमें, 3/8 4/8। तो हम ये समझ गए अगर वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर बड़ा है दूसरे फ्रैक्शन के मुकाबले, वो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। सो 3/8, 1/8 के बाद जो फ्रैक्शन है हम कौन सा फ्रैक्शन लिखेंगे? 3/8। 3/8 के बाद कौन सा फ्रैक्शन लिखेंगे? 4/8। सो ये असेंडिंग ऑर्डर है इन फ्रैक्शंस का। और इन पिक्चर्स की मदद से हमारे पास सिंपल सा एक रूल भी आ गया है कि अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो सिंपली उनके न्यूमिरेटर को देखो। जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर बड़ा होगा वो दूसरे फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर उससे छोटा है वो उससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। और अब हम इनके बीच में लेस देन का साइन लगाते हैं। 1/8 फ्रैक्शन इज लेस देन 3/8 फ्रैक्शन इज लेस देन 4/8 फ्रैक्शन इज लेस देन 6/8 फ्रैक्शन। और अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उसको हम, जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले लिखेंगे 6/8।
उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा 4/8, उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन 3/8 एंड फाइनली 1/8 फ्रैक्शन। जो ग्रेट लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो सबसे पहले और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो आखिर में। और 6/8 ग्रेटर देन 4/8, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। एग्जाम्पल 2, ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब सबसे पहले कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, इन सारे फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं। तो कैसे फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस। पर अगर हम इन सारे फ्रैक्शंस के हम न्यूमिरेटर्स को देखें तो न्यूमिरेटर्स क्या है, इनके सेम है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमिरेटर्स। अब इन फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे, पर उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी दो फ्रैक्शन है इस किस्म के, किस किस्म के फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमिरेटर्स, इनको कंपेयर कैसे करें। और उसके लिए हम एक पिक्चर का सहारा लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर बार बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बार है, इन फ्रैक्शन के लिए किसका काम करेगा, होल का काम करेगा। इस रेक्टेंगुलर बार को हम कॉपी करते हैं और इसी को हम दूसरे होल की तरह यूज करते हैं। नाउ सपोज हमारे जो दो फ्रैक्शन जिनको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं वो 1/5 और दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है, 1/7 फ्रैक्शन है। 1/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर 5 है, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5। 1/7 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 7 इक्वल पार्ट्स। सो 1/5 फ्रैक्शन न्यूमरेटर 1 है तो हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं। एंड 1/7 फ्रैक्शन अगेन न्यूमरेटर 1 है, एक पार्ट को हम शेड करेंगे। ये जो शेडेड पार्ट है ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/5 फ्रैक्शन को। और ये जो दूसरे होल में शेडेड पार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/7 फ्रैक्शन को। और हम देख सकते हैं कि जो शेडेड पार्ट 1/7 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो है स्मॉलर है किसके मुकाबले, वो रीजन जो कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/5 फ्रैक्शन जिस रीजन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिंपली इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने सेम होल को एक में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसी को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो कम पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका ईच पार्ट का जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि दोनों में हमने सेम नंबर ऑफ पार्ट्स को सेलेक्ट किया है इसलिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब 1/5 जो फ्रैक्शन है, 1/5 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 1/7 फ्रैक्शन से। तो यहाँ से एक सिंपल सा रूल आ गया है कि वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या होगा, बड़ा होगा दूसरे फ्रैक्शन के मुकाबले। सो अब हम इस स्थिति में है कि इन फ्रैक्शंस क्योंकि इन सब के न्यूमरेटर सेम है, इनको हम किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा इनमें, जिनका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वो कौन सा फ्रैक्शन है, 1/50। सो 1/50 सबसे छोटा फ्रैक्शन और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। सो बाकी के फ्रैक्शन 150 के बाद कौन सा फ्रैक्शन, 1/23, उसके बाद 1/17, उसके बाद 12th, 1/12 के बाद 1/9 और उसके बाद 1/7। इन फ्रैक्शंस का क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। ये सबसे छोटा फ्रैक्शन और ये वैल्यू वाइज ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। और ऑल्टरनेटली हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 150 इज लेस देन 1/23 इज। और अब इन फ्रैक्शंस को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो ये ऑर्डर का रिवर्सल हो जाएगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले आएगा 1/5, दिस इज ग्रेटर देन 1/7। डिसेंडिंग ऑर्डर है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन सबसे पहले और जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वैल्यू वाइज वो सबसे बाद में। तो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया तो ये दो प्रॉब्लम्स 1 और 2 आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अपने सॉल्यूशंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।